श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 13वां श्लोक तीसरे अध्याय का और उसमें 13वां प्रश्न। आप लोगों ने ये पढ़ा है? आप लोगों को ये कार्य दिया था घर से पढ़ने के लिए। का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो 13वां श्लोक था, चोर तथा सभी प्रकार के पापों को खाने वाले कौन है? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनोज जी बताइए। जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे चोर तथा सभी पापों को खाने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। इसका तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावित पुरुषों को संत कहा है। ये सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु
परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा तथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन द्वारा आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। अब 14वां श्लोक है, इसमें आपको ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है, मनुष्य भौतिक संसार के कलमश से कैसे बच सकता है? यहाँ पे ये श्लोक इस प्रकार से, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञाद् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो संसारिक कार्यों के देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो उसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण कर किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत मार्ग में बाधक बनते हैं। वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर शुक्रों और शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा
खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवों के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो अब ये तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक का जो प्रश्न था, मनुष्य भौतिक संसार के कलमश से कैसे बच सकता है? ये आपको मिला इसमें प्रश्न का उत्तर? नेहा सिंह माता जी बोले। अच्छा, म्यूट है, अनम्यूट करना होगा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी। कृष्ण भावना भवित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापाद हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। ये जहाँ तात्पर्य है उसी में ही अ, ये श्लोक जो दिया गया है बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा, उसके बाद 6ठी 7वीं लाइन में ही, 8वीं लाइन में। ये दिख रहा है आप लोगों को? तात्पर्य जहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये कृष्ण भावना भावित, नीचे अभी दिखाई दे रहा है कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को, इसको सिलेक्ट कीजिए। ये इसका आंसर है। इसको थोड़ा ऊपर दिखाते हैं ना, पूरा देख सकते हैं और एंड तक। एंड मीन्स जहाँ पे ये हाँ। ऐसा करने से न केवल शरीर के पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो ये उत्तर अब देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में 31वें श्लोक में आपको ये उत्तर ढूंढना है, कौन मुक्त होगा और कौन मुक्त नहीं होगा। तो 31वें श्लोक पे चलते हैं। तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक को पढ़ेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिलेगा, कौन मुक्त होगा कौन मुक्त नहीं होगा। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे इस काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी इस काम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में
भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, विशुद्ध कृष्ण अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, इसमें उत्तर क्या है? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। खुशी सिंह माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्वत जी, आंसर क्या है बताइए। प्रभु जी, एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन ना कर पाए। परंतु जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्वत जी। इसके अनुवाद में भी कुछ बताया, कोई इसमें ऐड करना चाहता है कुछ? ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं कोई। प्रारंभ में भले ही पूर्णतया पालन ना हो, भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये आप इसमें सभी लोग इनसे सहमत है ये आंसर में? ठीक है, तो ये आंसर भगवत गीता के इस पोर्शन में दिया गया है। कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे दार्शनिक है जो भगवत गीता का टीचर रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, वे कभी भी इस काम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये बताया गया कौन मुक्त नहीं हो सकते। फिर क्या बताया गया बाद में, कौन मुक्त हो सकते हैं? किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब 32वां श्लोक, उसमें आपको ये आंसर ढूंढना है। भगवान के उपदेशों का पालन न करने का क्या परिणाम है, उदाहरण सहित समझाइए। तो 32वें श्लोक में बताया गया है कि अगर भगवान के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर इसमें आपको यू हैव टू फाइंड। 32वां श्लोक क्या है? या त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। प्रश्न क्या था? भगवान के उपदेशों का पालन न करने का क्या परिणाम है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका अनुवाद इस पर, तात्पर्य इस प्रकार से, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परमात्मा एवं शिव भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती।
तो अभी मैं सब लोगों के हाथ नीचे कर रहा हूँ, कृपया दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए। बताइए प्रश्न क्या था? प्रश्न था भगवान के उपदेशों का पालन न करने का क्या परिणाम है? सुरीला माता जी, दंडवत जी, कम आ रही है, नजदीक से बोलिए। अभी भी कम है। हाँ अब ठीक। दंडवत। प्रभु जी, जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता है, वो अपने जो मेन लक्ष्य है हमारे जीवन का, उससे भटक जाता है प्रभु जी। वो भटक जाता है, और जो उसका जीवन सफल नहीं हो पाता, अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाता, क्योंकि जो मेन उद्देश्य होता है उससे वो भटक जाता है प्रभु जी। अच्छा, ये कहाँ से आंसर निकाला आपने, कौन सी लाइन्स में, ये भी बताइए। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि जो भगवान के आदेशों का उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जैसे प्रभु जी, जो हम अगर संसार में भी कोई गलती करते हैं तो उसका दंड मिलता है, उसी प्रकार अगर हम भगवान के प्रति अवज्ञा का जो दंड करते हैं, उसके लिए भी हमें जो दंड मिलता है वो ये होता है कि जो हम भगवान को नहीं समझ पाते, और अब जो हमारा जीवन का जो मेन लक्ष्य है उसी को समझ नहीं पाते, और अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं प्रभु जी, और जीवन हमारा सफल नहीं हो पाता है। कोई इसके उदाहरण को अच्छे से बता सकते हैं? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। कृष्ण प्रभु प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसमें पांडवों का एग्जाम्पल, ये कौरवों का एग्जाम्पल ला सकता है, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे, तो उनको पराजय वो स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि भगवत गीता के 17वें अध्याय के 78 श्लोक में, 18वें अध्याय के 78 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन जी बोलते हैं कि जिस पक्ष में कृष्ण होते हैं वहां पे विजय होती है, श्री होती है। और एक चीज और बताया था प्रभु जी कि वो उस मतलब जहाँ जिस पक्ष में भगवान है वहां पे हमेशा विजयी होती है, तो उन्होंने अधर्म का साथ दिया था। और प्रभु जी, एक शिशुपाल का भी आ सकता है कि शिशुपाल को भगवान ने मना किया था, जैसे वो गालियां निकाल रहा था भगवान को, तो उसको रोका था, पर फिर भी वो नहीं माना, तो उसका यही हुआ कि भगवान की बात नहीं मानी, तो उसका वध हो गया सुदर्शन चक्र से। और वैसे मतलब कृष्ण लीला में कालिया को भगवान ने वो यमुना मैया से बाहर मतलब वृंदावन छोड़ के जाने को कहा था, पर फिर भी वो नहीं माना, तो अंत में भगवान ने उसको उसका अहंकार चूर कर दिया, उस वो करके उस पे नृत्य करके, और उसका अहंकार भंग कर दिया। कालियाना को पहले कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया था क्या कृष्ण ने? वो तो सीधा ही उसका इलाज कर दिया उसको। ये जो पहले दो फिर एग्जाम्पल है, शायद कृष्णा लिटिल कृष्णा में दिखाया था फिर शायद कि वो क्योंकि वो दूषित हो गया था वो जल पूरा, और वो फेंट हो रहे थे, वो जो कृष्णा की गाय थी वो फेंट हो रही थी, तो उन्होंने उसको वहां से जाने के लिए कहा था। लेकिन अब कृष्णा बुक पढ़ोगे अभी या श्रीमद् भागवतम, वहां पे ये वर्णन नहीं आता कि उसको पहले शायद ब्रजी, हाँ जी, मैं गलत हूँ जी ब्रजी, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो कौरवों वाला है उसमें उनको उपदेश दिया भगवान ने कि इनको 5 गांव दे दो, युद्ध को नहीं करो, ये 5 गांव में संतुष्ट हो जाएंगे। शांति का उपदेश। हाँ, तो वहां पे उपेक्षा की, जी ईर्ष्यावश उपदेशों की जी उपेक्षा की, तो वो ज्ञान से रहित हो गए, दिग्भ्रमित हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। और दूसरा एग्जाम्पल आपने दिया था किसका? जी, शिशुपाल का। हाँ, उनको भी उपदेश दिया था, वो कहा था, गाली ना देने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो गाली देते रहे, तो वो भी नष्ट भ्रष्ट हो गए। लेकिन ये जो कालिया नाग वाला है, ये हो सकता है अन्य किसी ग्रंथ में, गर्ग संहिता या कहीं भी इसका इस तरह से वर्णन हो,
कालिया नाग को पहले से चेतावनी दी गई। लेकिन भागवतम में या फिर कृष्णा बुक में भी हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का निर्देश नहीं मिलता, ठीक है है ना। जी प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्ण वरदान प्रभु। हालांकि लिटिल कृष्णा जो कार्टून बनाया गया है उसको ऐसा कहा जाता है कि वो प्रामाणिक ग्रंथों से कहीं ना कहीं से मिल के बनाया गया है बाय इस्कॉन बेंगलोर। लेकिन वी शुड बी एबल टू गिव रेफरेंस इफ वी कोट, है ना, मतलब कि कहाँ पे ये जैसे कि कृष्ण के ही संबंध में बहुत सारी कुछ वेरिएशन है लीला में। गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथ जो है उनमें कुछ कुछ चीजें बताई गई है जो और कहीं नहीं बताई गई। जैसे कि राधा और कृष्ण का विवाह की चर्चा है लेकिन वो श्रीमद् भागवतम में नहीं है, लेकिन और जगह गर्ग गर्ग संहिता में है तो उसका रेफरेंस दिया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण वरदान। 33वें श्लोक में हम ये आंसर ढूंढेंगे, सैद्धांतिक ज्ञान के विषय में क्या कहा जाता है। तो 33वां श्लोक इस प्रकार से, सदृशम चेष्टते स्वस्याम प्रकृतिर प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसा कि स्वयं भगवान के ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है। क्या क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं हम, सैद्धांतिक ज्ञान के विषय में क्या कहा जाता है। हम्म? अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उससे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यानी कि जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है वो नियत कर्मों का त्याग कर सकता है। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए, झूठ मूठ का अध्यात्मवादी। जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं आए कि हम भगवान की भक्ति में इतने उन्नत ना हो जाए कि और कोई कार्य कर ही नहीं पा रहे कृष्ण के भक्ति के अलावा, इतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम उत्पन्न हो गया, इतना ज्यादा कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ गया। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हमेशा अंडर गाइडेंस में आगे बढ़ना चाहिए, जैसा गुरु बताए उस प्रकार से। अपनी मर्जी से इस प्रकार से सारे कर्मों को त्याग कर ऐसे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हमारा प्रश्न ये था
सैद्धांतिक ज्ञान के विषय में क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा गया है सैद्धांतिक ज्ञान के विषय में? आपका उत्तर क्या है? मैं पहले 1 मिनट पिछले क्वेश्चन के हाथ नीचे कर रहा हूँ। अब बोलिए। अब हाथ खड़ा कीजिए। ऋषि प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस श्लोक में सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में यही कहा गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को केवल अधिकाधिक अध्ययन करने पर ये ज्ञात हो जाए कि आत्मा को शरीर से पृथक मान लें और हम जो है इस तरह से भौतिक बंधन से छूट जाएं, माया बंधन से छूट जाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति क्या है कि उस समय भी अहंकार से घिरा हुआ है और उसने सरेंडर नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से प्रभु जी जो है सैद्धांतिक ज्ञान से केवल भौतिक बंधन से छूट पाना संभव नहीं है, इस श्लोक में ऐसे बताया गया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सैद्धांतिक ज्ञान से क्या समझते हैं? सैद्धांतिक ज्ञान से प्रभु जी, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है या जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं बताया है, तो केवल ज्ञान का प्रभु जी शुष्क चिंतन करके उसको ऊपर से समझ लेना कि हाँ ऐसे होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज केवल गेन करने से हम चीज़ों को नहीं कर सकते, यानी कि हम आत्मा हैं, तो ये जान लेना ही सिर्फ पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम ये मान ना पाएं। तो प्रभु जी, जानना और मानना जो है, तो व्यक्ति को जो है मानने की स्थिति में आना चाहिए, और वो केवल हम कृष्ण भावना भावित होकर ही मान पाते हैं चीज़ों को, अन्यथा हम केवल जान के जो है चीज़ों को स्वयं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यानी हमारे अंदर प्रभु जी वो द्वेष रहता है, कहीं ना कहीं ईर्ष्या रहती है, और हम चूंकि उसको स्वयं से जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियां रहती हैं कि हम जान तो लेते हैं सैद्धांतिक ज्ञान को, किंतु उसको मान नहीं पाते प्रभु जी। हाँ, थ्योरेटिकल नॉलेज जी प्रभु जी। जिसमें आपने उसको अपने उन शिक्षाओं को, उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा। ये है सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक है। तो धन्यवाद। 34वां श्लोक। 34वें श्लोक में हम कौन सा उत्तर ढूंढ रहे हैं? 34वें श्लोक में भौतिक बंधन का क्या कारण है, छूट का एक उदाहरण दीजिए। 34वें श्लोक को ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर दीजिए प्रश्न का। अब इसमें 2-3 प्रश्नों का उत्तर है देना है आपको। भौतिक बंधन का क्या कारण है, छूट का एक उदाहरण दीजिए, राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना क्या है, सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों के से विरक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। ये तीनों का 34वां श्लोक इस प्रकार से है। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भावना भावित है वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों को की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अब यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर मिला आपको।
प्रश्न क्या था? भौतिक बंधन का क्या कारण है? अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। पर एक छूट क्या है, ये आगे बताया गया है। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुखबद्ध जीवन के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों में कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है, यानी कि गिर जाने की, अपने पद से गिर जाने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से भी कभी से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो प्रश्न क्या था? भौतिक बंधन का कारण क्या है? तो ये हमने इसका आंसर पढ़ा। भौतिक बंधन का कारण क्या है? अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। छूट का उदाहरण क्या दिया गया? छूट का उदाहरण दिया गया कि ठीक है, संयमित रूप में इंद्रिय तृप्ति अलाउड है। संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से संग करना अलाउड है शास्त्रों में। पाप कार्य नहीं होगा अगर कोई इंद्रिय भोग करता है अपनी वैवाहिक पत्नी के साथ, लेकिन तो ये एक छूट है, मतलब वो पाप, लेकिन फिर यहाँ पे भी गिरने की संभावना है। कैसे? अगर वो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है। जो भगवान के भक्त है वो स्वाभाविक रूप से इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं। अब यहाँ पे 19वां श्लोक, 19वां प्रश्न ये है, राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना क्या है? राजमार्ग में भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। इसका आंसर क्या है बताइए? 19वां क्वेश्चन, राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना क्या है? प्लीज रेज योर हैंड।
राजमार्ग में भी संभावना दुर्घटना की संभावना क्या है? ऋषि प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राजमार्ग में दुर्घटना की संभावना से तात्पर्य यह है कि हम कितना भी सुरक्षित मार्ग समझें या कितना भी हम यम नियमों का पालन करें जीवन में, किसी भी यानी कि इंद्रिय तृप्ति के मार्ग पर हम कितना भी सेफली चलें, फिर भी जो है हम दुर्घटना हो सकती है, यानी कि हमसे गलतियां हो सकती हैं। कई बार प्रभु जी हम कह सकते हैं कि माया के जो आसपास और अन्य चीज़ें हैं तो उनसे हम कहीं प्रभावित हो जाएं। हम नियमों का पालन तो कर रहे हैं, चूंकि इंद्रिय तृप्ति में गए हैं तो हमसे दुर्घटना हो सकती है। तो यही प्रभु जी दुर्घटना का समझ क्या पाया हूँ मैं। मतलब? दुर्घटना का क्या मतलब? दुर्घटना का प्रभु जी तात्पर्य है कि हम आसक्त हो जाएं, यानी कि हम यम नियमों का पालन तो कर रहे हैं, जैसे हमको बताया गया है कि नियंत्रित रूप से करना है, लेकिन ऐसा करते करते क्या है कि हम आसक्त हो गए, तो हमें उससे बचना है, और ऐसा हम सिर्फ कृष्ण भावना भावित होकर ही बच सकते हैं। यही प्रभु जी समझ पाया हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। जी प्रभु जी। आखिरी प्रश्न, सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? दोबारा से मैं सबका हाथ नीचे कर रहा हूँ, दोबारा से हाथ खड़ा कीजिए। सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? गीतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हेलो जी। प्रभु जी, कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसमें आसक्ति से बचे रह सकते हैं हमेशा। अगर हम कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। अब कल के लिए कुछ प्रश्नों को सुन लीजिए। ये प्रश्न आप कल तक इन श्लोकों को पढ़ेंगे, तैयार करके लेके आएंगे। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, 37वां श्लोक, 39वां, 40वां, 41वां नोट की कर लीजिए। 41वें श्लोक तक ये प्रश्न है कुछ दिए गए 21वें प्रश्न से लेकर 29वें प्रश्न तक, या 29, आप 42वां भी इंक्लूड कर लीजिए, 33वें श्लोक तक। तो तीसरे अध्याय के कौन कौन से श्लोकों को पढ़ना है? 36, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ये आपको पढ़ के आने। और ये प्रश्नों को जो यहाँ पे 21 से लेकर और 33 तक दिया है, 21 से 33 तक, ये हम कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको कृपया ढंग से, अगर ये आप सिर्फ ये प्रश्न उत्तर भी अच्छे से कर लेते हैं, आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग गहरा हो जाएगा वक्त में। तो इसको आप कृपया अच्छे से कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
भगवत गीता के जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो ये